स्वागत है। आज हम सबकी पसंदीदा खोज खुशी पर थोड़ी गहराई से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमारे पास एक किताब है 365 खुश कैसे रहें। इसी से मिली जानकारी को हम आज खंगाल रहे हैं। बिल्कुल, मकसद है समझना कि खुशी आखिर है क्या भला, कहाँ से आती है और सबसे जरूरी मिलती कैसे है। इसमें मनोविज्ञान से लेकर जीव विज्ञान तक कई पहलू हैं। तो फिर शुरू करते हैं। किताब की एक दिलचस्प बात मुझे जो लगी वो ये कि खुशी का ना कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मतलब सबके लिए अलग। बिल्कुल, जैसे कोई इलाहाबाद में बस बादल देख ले खुश हो जाता है, और कोई शायद पटना में वो लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने में मजे ले लेता है। सही कहा, ये बहुत बहुत व्यक्तिपरक चीज है। जैसे इतवार का दिन, हाँ, किसी के लिए छुट्टी, मजे का दिन, हाँ। किसी और के लिए शायद बोरियत भरा। रिटायरमेंट भी ऐसा ही है। अच्छा। हाँ, किसी को लगता है आजादी मिल गई, किसी को लगता है अब क्या करें, खालीपन। ये सब इस पर है कि हम खुशी ढूंढते कहाँ हैं। जैसे वो कानपुर वाली सुरेखा जी का आईने से बात करना। हाँ, या दिल्ली की मंजू जी जिन्हें बस तारीफ मिल जाए तो दिन बन जाता है। छोटी छोटी बातें। बिल्कुल। पर यहीं एक बड़ा सवाल भी आता है, ये जो बाहरी चीजें हैं, पैसा, शोहरत, क्या इनसे सच्ची खुशी मिलती है? किताब तो कहती है जरूरी नहीं। जरूरी नहीं। हाँ, जैसे वो लॉटरी वाला किस्सा है। हाँ, कोई लॉटरी जीत भी जाए हाँ, तो भी ऐसा नहीं कि हमेशा खुश रहेगा। हाँ, कुछ टाइम बाद फिर से वही खुशी की तलाश। हाँ। और देखिए, ओशो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं क्या? कि वो खुशी जो हमें कुछ चाहने या पाने से मिलती है ना, वो टिकाऊ नहीं होती। अच्छा। मतलब एक इच्छा पूरी हुई, खुशी मिली, अगले पल कोई नई इच्छा आ जाती है, और शायद दुख भी। तो फिर असली खुशी क्या है? उनके हिसाब से, और किताब भी इसी तरफ इशारा करती है, कि खुशी एक अंदरूनी आदत है, एक चुनाव है। एक चुनाव? मतलब हालात कैसे भी हों? हाँ, किताब में जिक्र है कि लोग हिमालय या रेगिस्तान जैसी मुश्किल जगहों पर भी खुश रह लेते हैं। अरे वाह! क्योंकि वो बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करते, वो अंदर से खुश रहना चुनते हैं। अच्छा, तो ये अंदरूनी मामला है। हाँ। पर किताब में वो दिमाग की केमिस्ट्री वाली बात भी थी, डोपामीन, सेरोटोनिन, ये हाँ, सब। हाँ, वो भी है। देखिए, डोपामीन जो है वो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि किसी चीज को पाने की जो चाहत होती है, जो प्रेरणा होती है, हाँ। उससे ज्यादा जुड़ा है। शायद इसीलिए लक्ष्य पाने से ज्यादा मजा कई बार उसे पाने की कोशिश में आता है। अच्छा, और सेरोटोनिन? सेरोटोनिन, वो समझ लीजिए दिमाग का फील गुड मैनेजर है, मूड को ठीक रखता है। ओके। और इसका कनेक्शन धूप से भी है। शायद इसीलिए धूप वाले दिन थोड़ा मूड बेहतर लगता है। हाँ, ये तो होता है। और खान पान, उसका भी असर होता है क्या? बिल्कुल, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो मछली या अलसी में मिलते हैं, वो मूड को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं। तो हाँ, जो हम खाते हैं उसका भी असर पड़ता है। मतलब तन और मन जुड़े हुए हैं। और सोचने का तरीका, पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, इसका क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। किताब तो कहती है नेगेटिव सोच एक धीमे जहर की तरह है। धीमा जहर? हाँ, जो धीरे धीरे खुशी छीन लेती है और शायद उम्र भी कम कर दे। बाप रे। जबकि सकारात्मक नजरिया वो एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। और एक और मजेदार बात है, मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स, ये क्या होता है? ये हमारे दिमाग के सेल्स हैं। हाँ। जब हम किसी और को कोई भावना महसूस करते देखते हैं ना, हाँ। तो ये न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में भी वैसी ही हलचल पैदा करते हैं जैसे हम खुद वो महसूस कर रहे हों। सच में? हाँ, इसीलिए अगर आसपास बहुत नेगेटिव लोग हैं तो हम भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। उनसे थोड़ी दूरी बनाना शायद बेहतर है। ये तो कमाल की बात है। तो फिर जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना, ये भी मदद करता है? हाँ, आभार जताना, ये भी खुशी बढ़ाने का एक अहम तरीका बताया गया है। ठीक है, तो अगर खुशी अंदरूनी है, सोच पर निर्भर है, तो इसे बढ़ाने के कुछ ठोस तरीके भी होंगे? किताब में कुछ उपाय थे शायद? हाँ, कई हैं। एक तो है फ्लो की अवस्था पाना। फ्लो? हाँ, मनोचिकित्सक हैं मिहाली सिगजिंट-मिहाली। उन्होंने बताया, मतलब किसी काम में इतने डूब जाना कि समय का पता ही न चले। अच्छा, पूरी तरह खो जाना। बिल्कुल, वो गहरी संतुष्टि देता है। और वो रफ्तार धीमी करने वाली बात भी थी, कोई रिचर्ड कार्लसन? हाँ, रिचर्ड कार्लसन, उनकी सलाह कि भाई थोड़ा धीरे चलो। तेज भागने में जिंदगी के छोटे छोटे स्टेशंस, वो सुख छूट जाते हैं। ये तो सही है। और एक और चीज, ना कहना सीखना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम हाँ कहते जाते हैं और फिर खुद परेशान होते हैं। बिल्कुल, तनाव बढ़ता है, ना खुशी आती है। तो अपनी सीमाएं पहचानना और जरूरत पड़ने पर ना कहना, ये अपनी खुशी के लिए जरूरी है। और दोस्तों का क्या रोल है? बहुत बड़ा। ऑस्ट्रेलिया की एक स्टडी का जिक्र है किताब में। हाँ। कि अच्छे दोस्त शायद
पैसे या अच्छी सेहत से भी ज्यादा खुशी दे सकते हैं। वाह। और व्यायाम, पर क्या? एक्सरसाइज, हाँ। रोजाना बस 30 मिनट, ज्यादा नहीं, अच्छा। वो भी एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये हमारे शरीर के नेचुरल पेन किलर और मूड बूस्टर हैं। ओके। और रिश्ते, प्यार, शादी? हाँ, प्यार और एक स्थिर रिश्ता खुशी का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। कुछ स्टडीज भी यही कहती हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी का शोध था कि शादी के पहले साल शायद सबसे ज्यादा खुशी होती है। पर हाँ, रिश्तों में मुश्किलें दुख भी ला सकती हैं, ये भी सच है। तो कुल मिलाकर इस किताब से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, सही। बल्कि ये हमारे अंदर की एक कैफियत है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, जो हर एक के लिए अलग है और जिसे हम अपनी सोच, अपने नजरिए, अपनी आदतों से, यहाँ तक कि अपने खान पान से भी तराश सकते हैं। ये किस्मत की बात कम और एक हुनर या आदत ज्यादा लगती है, बिल्कुल सही कहा। जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। चलिए, तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। किताब खुशी के कई प्रकार बताती है, कोई शारीरिक सुख वाली खुशी, कोई अहंकार वाली, कोई आध्यात्मिक। हाँ, जैसे प्रोफेसर मार्टिन सेलिंगमैन ने भी कहा है ना, एक होता है सुखी जीवन, बस मजे वाला। हाँ। एक अच्छा जीवन जहां हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और एक अर्थपूर्ण जीवन। तो सवाल शायद सिर्फ ये नहीं कि कैसे खुश रहें, बल्कि ये कि हम किस तरह की खुशी को असल में पाना चाहते हैं। कौन सी खुशी है जो वाकई टिकेगी और हमें सार्थकता देगी, ये सोचने वाली बात।